हेलो एवरीवन, आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम अध्याय 9 साक्ष्यों के विषय में पढ़ने वाले हैं। और इस अध्याय में 121 से 131 तक में विशेषाधिकृत संसूचनाओं के विषय में बताया गया है, जो एमपी मध्य प्रदेश सिविल जज में मेंस के 8 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये मेंस के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा हो जाता है। तो विशेषाधिकृत संसूचनाओं से हमारा तात्पर्य है कम्युनिकेशन या बातचीत। ठीक है, कुछ 121 से 131 तक में कुछ विशेष व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में, कुछ विशेष व्यक्तियों के बारे में जिनका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, परंतु इसके कुछ अपवाद भी है। तो चलिए हम इन अपवादों को भी देखते हैं और उन प्रावधानों को भी देखते हैं। तो धारा 121 में बताया गया है, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के विषय में बताया गया है कि ये साक्ष्य नहीं दे सकते किसी विषय में। तो चलिए देखते हैं इसको। कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में या ऐसी किसी बात के बारे में जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ है, किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय जिसके वह अधीनस्थ है विवश नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, उसमें ऐसा न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, ठीक है, ऐसा मजिस्ट्रेट है, वो अपने स्वयं के आचरण के बारे में या फिर जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश होने के नाते उससे हुआ है, न्यायालय में है, तो उससे संबंधित प्रश्न देने के लिए उसको विवश नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसके बारे में, या तो उसके आचरण के बारे में या फिर उसका ज्ञान के बारे में जो इससे मजिस्ट्रेट होने के नाते उसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, न्यायालय से उसको प्राप्त हुआ है, न्यायालय में है, तो ऐसे ज्ञान के विषय में किसी भी प्रकार से उसके साक्ष्य नहीं दिया सकता, उससे किसी प्रकार से कोई विवश नहीं किया जाएगा कि आप इसका साक्ष्य दो। ठीक है, परंतु इसके कुछ अपवाद भी है। तो क्या अपवाद है? बताया गया है कि न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय जिसके वह अधीनस्थ है विवश नहीं किया जाएगा, किंतु अन्य बातों के बारे में उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थी जब वह ऐसे कार्य कर रहा था उसकी परीक्षा की जा सकेगी। उसके क्या अपवाद है? जैसे मान लीजिए मैंने अभी कहा कि उसको साक्ष्य के लिए विवश नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि वो अधीनस्थ है किसी उच्च न्यायालय के, मान लीजिए एक कार्रवाई चल रही किसी निचली अदालत में और वहाँ पे उसके ऊपरी जो अदालत है हाई कोर्ट है, अब यदि हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित कर दिया कि आपको साक्ष्य देना है, तभी वो साक्ष्य देगा, लेकिन ऐसे उसको विवश नहीं किया जाएगा। ठीक है, और फिर एक बात की गई उसमें, किंतु अन्य बातों के बारे में उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थी जब वह ऐसे कार्य कर रहा तो उसकी परीक्षा की जा सकेगी। मतलब कि वो न्यायाधीश होते समय कार्य करना न्यायाधीश के पर, और इसी समय एक अन्य कोई उसके समक्ष घटना घटित हो जाती है तो उसका साक्ष्य वो दे सकता है। ठीक है, तो ये बताया गया न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के बारे में कि इसे साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके कुछ प्रावधान भी हैं। अब हम इसके दृष्टांत को देख लेते हैं।